मित्रों नमस्कार, मैं रविंद्र शास्त्री जिज्ञासा ज्योतिष यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। बात करने जा रहा हूँ धनतेरस, नरक चतुर्दशी और दीपावली पूजन विधान के बारे में, कैसे पूजन करना चाहिए। पहले बात करते हैं बही खाता से लेकर के 4 नवंबर 2023 को शनि पुष्य योग है, जो आपको दोपहर शनि पुष्य योग लाभ की चौघड़िया 1:26 से लेकर के 2:49 तक आपको लाभ की चौघड़िया रहेगी। इस लाभ की चौघड़िया में आप बही खाता खरीद सकते हैं, कलम दावा स्याही आदि। अमृत चौघड़िया आएगी आपको 2:39 से लेकर के 4:11 तक रहेगी। ये मुहूर्त में भी आप खरीद सकते हैं। फिर उसके बाद शाम का गोधूली का 5:34 से लेकर के 7:11 तक आपको लाभ की चौघड़िया मिलेगी। इसके बीच में आप अपना बही खाता आप ले सकते हैं, क्योंकि चित्रगुप्त इसके अधिष्ठाता देवता होते हैं और चित्रगुप्त मनुष्यों का लेखा जोखा वो अपने पास रखते हैं। इसलिए हम बही खाता में पूरा लेखा जोखा रखते हैं, साल भर उसको देखते हैं कि हमारा आय क्या हुआ, हमारा व्यय क्या हुआ, हमने क्या क्या काम किया, क्या क्या लेन देन किया। तो वो पूरा हिसाब किताब चित्रगुप्त महाराज जी का रहता है, जो हमारे सनातन और हिंदू के अधिष्ठाता देवता हैं। आपको मैं बता दूं, या मुहूर्त से आप बही खाता लेते हैं तो आपका लेखा जोखा बहुत अच्छा शुभ रहेगा आपके पूरे 1 साल तक। अब बात करते हैं इसी मुहूर्त से संबंधित रवि पुष्य योग 5 नवंबर 2023 को पड़ रहा है। तो मान लीजिए कि आप 4 तारीख को नहीं ले पाए, तो आप रवि पुष्य योग में भी आप ले सकते हैं। 5 नवंबर 2023 को है, जो लाभ और अमृत की जो चौघड़िया है 9:20 से लेकर के सुबह 12:11 तक आपको लाभ और अमृत मिलेगा। फिर दोपहर का भी आपको चौघड़िया मिलेगी, सुबह की 1:26 से लेकर के 2:49 तक। फिर आपको शाम का भी आपको चौघड़िया मिलेगी 5:33 से लेकर के 7:11 तक। इस बीच में भी आप बही खाता आप ले सकते हैं। और अमृत की चौघड़िया आपको 7:11 से लेकर के 8:49 तक, ये लास्ट मुहूर्त आपको मिलता है चौघड़िया का बही खाता खरीदने का। अब बात करते हैं मित्रों धनतेरस। धनतेरस 10/11/2023 को धनतेरस है, और धनतेरस वाले दिन सभी गृहस्थ लोग नई वस्तु जरूर कुछ न कुछ घर लेके आते हैं और घर में चर्चा करते हैं कि हम लोगों को इस साल क्या लेना चाहिए। ऐसा हर घरों में चर्चा होती है। खास करके गृहिणियाँ उनको बहुत इन सब मुहूर्त को लेकर के बहुत अपने आप में उसको उस मौका को आप वो छोड़ना नहीं चाहती हैं, उस मुहूर्त को वो छोड़ना नहीं चाहती हैं। इसलिए घर के जो गृहिणियाँ हैं वो नई वस्तु जो उनको ज़रूरत रहती है वो लेती हैं। खास करके स्वर्ण और चांदी से बने आभूषण लोग अपनी सामर्थ्य अनुसार खरीदते हैं। कोई वाहन खरीदता है, कोई किचन का सामान खरीदता है, कोई नाना प्रकार के वस्तु आप धनतेरस दिन लाते हैं। धनतेरस दिन लाने का तात्पर्य होता है कि इस दिन का जो धन आप लाते हैं वो अजय रहता है, वो कभी नष्ट नहीं होता है और फलकारी होता है, लाभकारी होता है, इसलिए स्थिर होता है। वो वस्तु स्थिर होती है और आपको वो बढ़ोतरी देती है। बात करते हैं कि आपको धनतेरस का जो मुहूर्त और लाभ की जो चौघड़ियाँ हैं वो आपको कब मिलेंगी। तो 8 बजे से लेकर के 10:43 तक आपको लाभ और अमृत की चौघड़िया आपको ये सुबह की मिल रही है। और सुबह की चौघड़िया 12:04 से लेकर के 1:26 तक आपको सुबह की चौघड़िया मिलती है। अब शाम रात्रि की जो आपको चौघड़िया बता रहा हूँ 8:47 से लेकर के 10:26 तक ये आपको
शाम रात की जो चौघड़िया है ये आपको लाभ की चौघड़िया आपको मिल रही है। इसलिए यह मुहूर्त आप ज़रूर उपयोग करें और इन्हीं चौघड़िया में आप अपनी वस्तु ले आएँ। झाड़ू भी लाने का बहुत बड़ा शुभ माना जाता है, क्योंकि झाड़ू सबसे पहले वस्तु मानी जाती है। इसलिए आप पूरी वस्तु जरूर लाएं, पर झाड़ू भी लाएं, क्योंकि झाड़ू की पूजा लक्ष्मी वाले दिन होता है। इस मुहूर्त से यदि आप अपनी वस्तु खरीदते हैं तो आपको दिन दुना रात चौगुना आपको उन्नति और स्थिर लक्ष्मी घर में निवास करती है। अब बात करते हैं मित्रों, 12 नवंबर 2023 को दीपावली है, दिन रविवार को, रविवार के दिन दीपावली पड़ रही है। इसलिए सभी भारत में जितने भी हिंदू परिवार हैं, क्योंकि भारत नहीं अनेक देशों में दीपावली मनाई जाती है, क्योंकि यह एक ऐसा पर्व है इसमें सब लोग अपने घर में सुख समृद्धि शांति सफलता का आह्वान करते हैं। तो दीपावली वाले दिन ही इस बार नरक चतुर्दशी भी है। तो नरक चतुर्दशी दीपावली के एक दिन पहले होती थी, पर इस बार नरक चतुर्दशी दीपावली के दिन ही मनाई जा रही है। इसलिए नरक चतुर्दशी के दिन यम का दीपक जलाना चाहिए। आटे का दिया 4 मुख चौमुख दीपक जला करके, और अकाल मृत्यु से संबंधित वह दीपक होता है यम का दीपक, उसको जला करके उसको पूजन करके घर के बाहर रखा जाता है। तो इसको आप इस बार सुबह 7 बजे से लेकर के 9 बजे के बीच में 12 तारीख को आप यम दीप दान कर सकते हैं। और अब बात करते हैं मित्रों कि दीपावली का जो मुहूर्त है वो कैसे पूजन करना है, क्योंकि व्यापारी लोग अपने शिव जी के रूप में गद्दी निवास बनाते हैं और वहाँ पे स्वास्तिक बनाते हैं, गद्दी पूजन करते हैं, शिव की आराधना करते हैं। इसलिए गद्दी बिछाने का भी मुहूर्त आपको दीपावली वाले दिन 12 तारीख को सुबह 7:30 से लेकर के आपको 8:30 के बीच में आप पूजन कर लीजिए, और 9:23 से लेकर के 12:05 के बीच में आप गद्दी बिछा करके अपना पूजन कर सकते हैं और स्थिर कर सकते हैं, क्योंकि लाभ और अमृत की चौघड़िया आपको 9:23 से 12:05 तक मिलेगी। इस बीच में आप अपना गद्दी विराजमान कर सकते हैं, और इस बीच में भी आप अपने दुकान व्यापार प्रतिष्ठान में पूजन आप कर सकते हैं, करा सकते हैं। अब 1:26 से लेकर के 2:47 तक शुभ की चौघड़िया और अमृत की चौघड़िया आपको मिलेगी। इस मुहूर्त को भी आप अपना पूजन में उपयोग करें। 5:29 से लेकर के 8:47 तक यह मुहूर्त आपको शाम का है वृष लगन और मिथुन लगन। तो वृष और मिथुन दोनों ये स्थिर लगन है, और स्थिर लगन में घर में पूजा करने से लक्ष्मी स्थिर होती है। 31 दिया आप जलाइए, और लक्ष्मी जी के लिए अष्टकमल बना करके लाल कपड़ा आप चौकी में बिछाइए, उसमें अष्टकमल बनाइए और लक्ष्मी जी को विराजमान करिए। कुबेर यंत्र आप धनतेरस वाले दिन जरूर खरीदें, क्योंकि कुबेर यंत्र धन का अध्यक्ष होते हैं कुबेर भगवान। धनाध्यक्षाय देवाय नरयानोपवेशने नमस्ते राजराजाय कुबेराय नमस्ते। कुबेर जी धन के मालिक हैं, इसलिए धनतेरस वाले दिन आप जरूर कुबेर यंत्र लाएं, और आप भोजपत्र में स्वास्तिक बना करके उनको विराजमान करें। दीपावली वाले दिन उसी जो अष्टकमल आप बनाएंगे चौकी में, तो आप वहाँ पर विराजमान करिए कुबेर जी को, और लक्ष्मी जी को विराजमान करिए, और लक्ष्मी जी का विशेष पूजन रोली गुलाल मौली धागा जनेश सुपारी लौंग इलायची धूप दीप नैवेद्य से पूजन करें। कमल का फूल चढ़ाएँ, कमल गट्टे का फल चढ़ाएँ, सिंघाड़े आदि जो मौसमी फल हैं वो सब प्रकार 5 प्रकार के फल चढ़ाएँ, माँ को सिंघाड़ा चढ़ाएँ, साड़ी चढ़ाएँ, और
माँ की आरती करें। ओम जय लक्ष्मी माता, भैया जय लक्ष्मी माता। पूरी आरती आप करें। आरती करने के बाद आप रात में जागरण कर सकते हैं। ओम सम सम सौदामिनी दुख दारिद्र्य निवारणी धन धान समृद्ध कारिणी ऐश्वर्याणी देय दे नमः, इस मंत्र का आप जाप भी कर सकते हैं। इससे आपके ऊपर व्यापार में, आपके घर में सुख समृद्धि शांति सफलता प्राप्त होगी। इन विधि से आप यदि पूजा अपनी माँ लक्ष्मी को बुलाते हैं तो आपकी सभी कष्ट को निवारण करते हुए माँ लक्ष्मी आपको दोनों हाथ से आपको आशीर्वाद देते हुए आपके परिवार को सुख समृद्धि शांति सफलता की ओर आशीर्वाद प्रदान करती है। धन्यवाद। आप हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि आपको आगे का वीडियो मिलते जाए। और सिंह लगन का भी मुहूर्त है, जो आपको रात्रि 12 बजे आपको मिलेगी। 12:43 से लेकर के 2:11 तक आपको सिंह लगन मिलेगी। सिंह लगन भी व्यापार प्रतिष्ठान में, फैक्ट्रियों में लोग पूजा कराते हैं, इसलिए सिंह लगन भी आप पूजन कर सकते हैं इसी विधि से। धन्यवाद।